नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से हमने अपने बैगन के पौधों में 2G और 3G कट करके आपको प्रैक्टिकली बताया था। आपने अभी तक उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो इसका पिछला वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम आपको अपने टमाटर के पौधों में भी 2G 3G कट करके बताएंगे, ताकि आप भी सर्दी आने से पहले ही टमाटर को अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर ले, अपने गार्डन में शामिल कर ले जहां पर वे बागवानी करते, वहीं पर टमाटर के पौधों को बरसात में ही आप लगा ले, ताकि सर्दियों से पूर्व भी आपको भर भर के टमाटर मिल जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ज़्यादातर अपने टमाटर के पौधों में पहले से ही 2G 3G कट कर रखा है। हमारे पास बहुत ही कम नए नए पौधे मौजूद हैं, हालांकि हम उस पर प्रैक्टिकली कट कर कर आपको दिखाने का अवश्य कोशिश करेंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से 2G 3G कट करके एक एक पौधे से आप गुच्छों में भर भर के टमाटर को प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही अद्भुत सा साइंटिफिक टेक्निक है जिसके मदद से आप महज एक ही कंटेनर में एक ही पौधे से भर भर के फ्रूट ले सकते हैं। चाहे वो बैगन का पौधा हो या फिर टमाटर या फिर कोई भी बेल वाली सब्जियां, हर प्रकार के सब्जियों में आप इस कट से भर भर के फल ले सकते हैं। तो चलिए इस पर 2G कट करते हैं। ये बिल्कुल नया पौधा है और इस पर हम पहला कट कर रहे हैं। ये 2G कट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रो बैग से निकला हुआ ये जो मेन डंठल है उसी पर हमने कट किया। दोस्तों इस पर हम 3G कट कर रहे हैं, इस पर 2G कट हमने पहले ही कर दिया है। और आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से ये नीचे से दो भाग में इस प्रकार से डिवाइड हुआ है, जैसे कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट Y। जी हाँ दोस्तों, वो इस बात को दर्शा रहा है कि 2G कट हमने पूर्व में ही कर दिया है और हमने 3G कट भी ऊपर से कर दिया है। इस पर चलिए कर देते हैं 3G कट। जी हाँ दोस्तों, ये 2G कट नहीं, ये 3G कट है। ये पौधा आपको देखकर भले ही छोटा लग सकता है, मगर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो सही प्रकार से डेवलप नहीं करते हैं, देखने से बहुत ही छोटे प्रतीत होते हैं, और इस पर हमने 3G कट कर दिया है। उसके साथ ही इधर भी कुछ हमारे पौधे हैं, चलिए इस पर भी हम कट लगाते हैं। तो इस वक्त हमारे ज़्यादातर जो पौधे हैं वो 2G और 3G कट हो चुके हैं। इस प्रकार के टमाटर के पौधे हैं, कुछ नए हैं जिस पर हमने आपको आज 2G कट करके दिखाया, और ये कुछ 3G कटिंग्स हैं। तो आप इस प्रकार से ऊपर ऊपर से कट करके भरपूर तरीके से फ्रूट ले सकते हैं। 2G और 3G कट को अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको एक बार अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि हम तरह तरह के होममेड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, जिसके बदौलत हमें घर के छत से ही भर भर के सब्जियां मिल जाती हैं। उन्हीं में से ये एक होममेड फर्टिलाइजर है। हम बात कर रहे हैं प्याज और प्याज के छिलकों से बना हुआ ये होममेड फर्टिलाइजर। आप प्याज के छिलकों को और प्याज को एक डब्बे में कुछ दिनों तक पानी में भर के यूं ही छोड़ सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से सड़ जाए फिर उस पानी को आप और साफ पानी में मिलाने के बाद अपने पेड़ पौधे में डालिए। इसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम विस्तार से बहुत जल्दी एक वीडियो अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आज ज़्यादा समय को ज़ाया नहीं करेंगे और अपने हार्वेस्ट की आज शुरुआत करते हैं। इस लिक्विड को भी तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा फिर उसको हम प्रैक्टिकली अपने पेड़ पौधे में डालेंगे और सारी जानकारियाँ विस्तार से उसी दिन आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज हमें फिर से अपने टेरेस गार्डन से भरपूर तरीके से भिंडियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ एक और वनस्पति को हम हार्वेस्ट करेंगे। तो पहले भिंडियों को साफ़ करते हैं। दीवारों से हमने शुरुआत की है। हमने घर के छत के दीवारों पर भी गमलों को रखा है जिस पर हमने भिंडी लगा रखे हैं। हालांकि आप भिंडी को छत के दीवारों पर इस प्रकार से ना रखें, क्योंकि भिंडी के जो पौधे होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। इससे पूर्व हमने जब गवार फलियों को रखा था तो वो भी इसी प्रकार से लंबे थे। तो लंबे प्रवृत्ति के जो सब्जियां होती हैं उनको छत के दीवारों पर रखना उचित नहीं होता है। जब जगह की घोर कमी होती है उसी वक्त हम इस प्रकार के पैंतरे अपनाते हैं और विभिन्न प्रकार के सब्जियों को घर के छत के दीवारों पर हम रखते हैं। हालांकि जो फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी है उस प्रकार के सब्जियों को आप घर के छत पर बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और वो ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं। एक तो जगह का पूर्ण उपयोग भी हो जाता है और साथ ही साथ आपको फल भी निरंतर मिलते रहते हैं घर के छत के दीवारों से। जी हाँ दोस्तों, घर का छत का कोना कोना अगर आप खेती करने में उपयोग करते हैं तभी आप सही तरीके से मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित करते हैं। सिर्फ जगह का ही पूर्ण उपयोग नहीं बल्कि कंटेनर्स का भी पूर्ण उपयोग मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित करता है। जिस प्रकार से हम टायर्स का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स का उपयोग करते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार के भी डब्बे होते हैं जैसे बाइक के डिक्की हो गए, या फिर इस प्रकार के
थर्मोकोल के बॉक्सेस। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के बड़े बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस में आप बहुत सारे मात्रा में भिंडियों को उगा सकते हैं और किसी खेत की तरह ही आप भिंडियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मात्रा में थर्मोकोल के इस प्रकार के बड़े बड़े बॉक्सेस में बहुत ही दमदार तरीके से सब्जियों को उगा सकते हैं, तरह तरह के सब्जियों को उगा सकते हैं। आप प्लास्टिक के बड़े बड़े पैकेट्स ले सकते हैं या फिर ग्रो बैग्स तो है ही। तो इधर और भी कुछ भिंडियाँ हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। भिंडी को बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट करना उचित रहता है। जब आप घर के छत से इस प्रकार से बहुत सारे कंटेनर्स में भिंडी को उगाए हैं तो आप इसी प्रकार से निरंतर हार्वेस्ट करते रहिए। भले ही कुछ भिंडियाँ आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, कुछ मीडियम अवस्था के हैं, तो आप सभी को अच्छी तरीके से जांच परख करने के बाद हार्वेस्ट कर लिया कीजिए। चाहे तो आप सुबह और शाम दोनों ही वक्त भिंडियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इतने ज़्यादा मात्रा में आज फिर से सुबह के वक्त भिंडियाँ मिल चुकी है और उम्मीद है कि हमें शाम में भी भरपूर तरीके से रोजाना की तरह भिंडियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए कलमी के सागों को हार्वेस्ट करते हैं। कलमी के ये नए नए पत्ते आप देख सकते हैं कितने ताज़े हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ना सिर्फ सुंदर बल्कि स्वादिष्ट भी हैं, क्योंकि यह ऑर्गेनिक कलमी के साग। कलमी के सागों को आप जितने अधिक हार्वेस्ट करेंगे, जितने इसके पत्तों को आप तोड़ेंगे, जितने इसके डंठल को आप काटेंगे, उतने ही तेजी से नए नए डंठल भी निकलेंगे और नए नए पत्ते भी आएंगे। कलमी को लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं, बीजों की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप थोड़े से कटिंग्स मार्केट से लाकर और इसको किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी लग भी जाते हैं। हालांकि अभी कलमी का समय जो है जाने को है। गर्मी और बरसात में हम भरपूर तरीके से कलमी की खेती करते हैं, कलमी का सेवन करते हैं हम। अगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में किसी भी साग सब्जी को आप किसी भी मौसम में प्राप्त कर सकते हैं, बस उस प्रकार का आपको क्लाइमेट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कलमी के जो डंठल है किसी पाइप की तरह, किसी बैम्बू की तरह यानी कि बांस की तरह होल है। इसके डंठल इसी प्रकार के होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको कुलेखाड़ा यानी कि गोकुलकांता के बारे में बताया था। उसके डंठल में इस प्रकार के होल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में। दोनों ही कटिंग से लग जाते हैं, दोनों ही गुणकारी हैं। दोनों ही साग आप आसानी से गमलों में लगा सकते हैं घर के छत पर और हमारी तरह ऐसे ही हार्वेस्ट ले सकते हैं। इस वक्त हमारे गोकुलकांता के साग भी बहुत ही अच्छे खासे तैयार हो रहे हैं। गोकुलकांता को अंग्रेजी में हाइग्रोफिला ऑरिक्यूलेटा के नाम से हम जानते हैं और साथ ही साथ कलमी को हम अंग्रेजी में वाटर स्पिनच के नाम से जानते हैं। आप दोनों को बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा तो सकते हैं, मगर आप इस साल अब ना लगाएं क्योंकि समय जा चुका है। अगले साल आप मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में इसको कटिंग से लगाइए अवश्य। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से पत्तों को तोड़ लिया है और चलिए आपको दिखाते हैं आज का फाइनल हार्वेस्ट। ये देखिए दोस्तों, भर भर के भिंडी और भरपूर तरीके से कलमी। रोजाना हरे साग, रोजाना कुछ ना कुछ हरी सब्जियां, वो भी ऑर्गेनिक पद्धति से उगाई हुई सब्जियां। और क्या ही चाहिए। घर के छत पर जब आप खुद से साग सब्जियों को उगा पाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप भी गार्डनिंग को एक नई तरीके से परिभाषित कीजिए। जो भी पेड़ पौधे आप लगाते हैं, जो भी वनस्पति आप उगाते हैं, उसको अवश्य उगाइए, मगर साथ ही साथ आप हरे साग सब्जियों को और फलों को भी खुद से ही उगाना आरंभ कीजिए और हमारी तरह ऐसे ही रोजाना हार्वेस्ट भी कीजिए। दोस्तों, आशा करते कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही गार्डनिंग को नई तरीके से परिभाषित कर रहे होंगे। यही है आधुनिक खेती, यही है मॉडर्न फार्मिंग, जब आप घर के छत से ही हरे साग सब्जियों को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहे।